राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने कमरे की सफाई के साथ। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, तो बाहर हमारे झाड़ू लग चुकी है। अब हम आ गए हैं अपने कमरे में। तो कमरे में भी बिस्तर हम सही कर देते हैं। तो कंबल को उठा करके हमने रख दिया है, बेडशीट को भी हमने सही कर दिया है और बेड को हम साफ़ कर देते हैं। धूल मिट्टी जम जाती है तो इसे डेली की डेली साफ़ कर दो तो बेड चमकता रहता है। आज लाइट है, वैसे तो लाइट सुबह 5 बजे ही चली जाती है। आज ना जाने कैसे लाइट आज रुक गई है। कई दिनों बाद आज लाइट 6:30 बजे तक रुकी है, वैसे तो 5 बजे ही चली जाती है। तो अंधेरा हो जाता है। बैटरी के लाइट से जलाते हैं तो बैटरी की लाइट बहुत हल्की रहती है, तो उससे वीडियो नहीं शूट हो पाता है, तो नहीं दिखा पाते हैं। आज लाइट 6:30 बजे तक रुकी है। तो घर की हमारी सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो आ गए हैं हम इस वाले आंगन की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। घर की जब सफाई हो जाती है तो घर में एकदम रौनक आ जाती है, घर चमकने लगता है। और थोड़ी सी भी धूल मिट्टी पड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो हम डेली का डेली झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इस वाले आंगन में पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो पतझड़ हो रहा है तो पत्ते जरूर निकलते हैं। डेली का डेली सुबह लगा देते हैं झाड़ू, फिर भी इतने दिन भर में पत्ते निकल आते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने खेत। आज हम खाना चौका बर्तन नहीं दिखाएंगे, आज हम आप लोगों को अपने खेत का नज़ारा दिखाएंगे। और देखिए हमारे खेत में सरसों लगी हुई पीली पीली, और कितना सुंदर खेत लग रहा है, कितना सुंदर यहाँ का दृश्य लग रहा है। तो आज हम आप लोगों को अपने खेत टहलाएंगे, हमारे खेत में क्या क्या काम हो रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने गन्ने के खेत में, और हमारे खेत में गन्ने की कटाई हो रही है, छिलाई हो रही है। तो ये सारे लोग गांव के ही हैं, गन्ना काटने जो आए हैं। तो ये अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। तो जो गन्ना किसान लोग जो गन्ना कटवाते हैं, तो ये गांव के लोग आ जाते हैं अपने जानवरों को चारा लेने। तो ये लोग गन्ना छीलेंगे और जो इसका चारा हरा हरा ये है, ये इसे काट लेंगे, ये अपने घर ले चले जाएंगे और गन्ना हमारी ट्राली में भर देंगे। गांव में सभी लोगों को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सभी लोगों का बहुत ज़्यादा काम रहता है दिन भर में। और सुबह सुबह ही सभी लोग जुट जाते हैं अपने अपने कामों में। पहले सुबह उठते हैं जब, तो सब अपने पशुओं को चारा पानी देते हैं, उसके बाद खेत को निकल आते हैं। तो सुबह 7 बजे ही सभी लोग खेत को चले जाते हैं। ट्राली ट्रैक्टर भी खड़ा कर दिया है, और जो लोग अपना गन्ना छील लेते हैं वो फांदी बांध करके ट्राली में डाल देते हैं, और जो उसका चारा होता है वो ले करके अपने घर चले जाते हैं अपने पशुओं को खिलाने के लिए। तो जो लोग छील लिए हैं गन्ना, वो लोग अपनी फांदी बांध करके ले आए हैं। तो एक लोग ट्राली पर खड़े हैं और दूसरे और सभी लोग, और जो लोग गन्ना लेके आ रहे हैं तो ट्राली पर बांध लेते हैं। फिर ये गन्ना हमारा सेंटर को चला जाता है, मिल को चला जाता है, इसे चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। दोस्तों कई दिनों के बाद आज धूप निकली है, गुनगुनी सी निकली है, हल्की हल्की। तो धूप में हम जो सुखाने वाली चीज़ें वो डाल देते हैं। तो दाल हमने
डाली है छत पे सूखने के लिए। दाल में सीलन लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो वो अच्छे से पकती नहीं है। तो हमने सोचा चलो दाल को आज धूप में डाल देते हैं। और जो कपड़े हमने धुले हैं वो कपड़े सारे डाल दिए हैं। और सभी के छतों पर देखिए कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई दिन हुए जा रहे हैं तब से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूखते थे। और आज धूप निकली है तो सभी के छतों पर कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग धुल के डाले हैं या पहले से उनके धुले हैं, सूखे नहीं वो। इस वाले आंगन में अगर सुबह धूप आ जाती है तो इस वाले आंगन में धूप रहती है, आ जाती है। अगर देर से धूप निकलती है तो धूप नहीं इस आंगन में लगती है। लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है, देर से ही धूप निकली है, लेकिन हमारे इस वाले आंगन में धूप आ कर के चली गई है, नहीं लग रही है। फिर भी हम आ गए हैं इसी वाले आंगन में सिलाई मशीन ले कर के, क्योंकि बोरी से हम पल्ली बनाएंगे, वही बनाने के लिए आ गए हैं। ठंडक तो काफ़ी है, फिर भी काम तो करना ही है। और काम करने लगो तो ठंडक का भी पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा ठंडक नहीं लगती है। जब फुर्सत से बैठो तब ठंडक ज़्यादा लगती है। तो इस ठंडक में हम कुछ ज़्यादातर कुछ ना कुछ काम किया ही करते हैं, लेटने को भी नहीं मन करता। अगर लेट जाते हैं, लेट करके उठो तो इतना ज़्यादा जाड़ा लगता है कि जाड़ा बुखार आ गया, इतना ज़्यादा बहुत जाड़ा लगने लगता है। तो हम कुछ ना कुछ काम ढूंढ करके करते ही रहते हैं, लेटते नहीं हैं। दिन में बहुत लोग हैं, फुर्सत होती है तो वो लेट जाते हैं, लेकिन हम लेटते नहीं हैं। कोई काम ढूंढ ढूंढ करके काम हम करते रहते हैं। तो बोरियां पड़ी थी खाली, तो हमने सोचा चलो इसे एक में जोड़ करके पल्ली बना करके रख देते हैं। तो वही मशीन लेकर के आ गए थे, तो हम जोड़ रहे थे और मम्मी जी बोरियों को खोल रही थी और हम सिलाई कर रहे थे। चावल कुटवा करके आए थे तो इसे अभी हम साफ़ नहीं कर पाए थे। हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम बचा है तो चावल को हम साफ़ कर लेते हैं। तो वही लेकर के हम बैठ गए हैं। तो चावल इतना ज़्यादा टूट गया है इस बार का, पता नहीं कैसे चक्की ख़राब थी कि क्या हुआ। इस बार के चावल बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो इस वाले चलने में हम छान लेंगे तो जो साबुत चावल हैं वो अलग हो जाएंगे, और टूटे हुए चावल को हम अलग कर लेंगे। और टूटे हुए चावल को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद इसका हम आटा पिसवा लेंगे। और चावल के आटे की तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, सुबह का नाश्ता बहुत ही अच्छे से बनता है। तो टूटे हुए चावल को हम धो करके पिसवा लेंगे। सारे चावल को हमने छान लिया है, साबुत चावल को अलग कर लिया है, और जो टूटे हुए चावल हैं उन्हें हम अलग कर लिया है। और इसे खंडी को हम साफ़ कर लेते हैं। और इन चावल को हमें साफ़ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसमें धान भी बहुत ज़्यादा थी। तो 2-3 बार हमको ये सब करना पड़ा। पहले हमने चावल को छाना, उसके बाद साफ़ किया, उसके बाद धान को निकाला, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इतने चावल साफ़ करने में हमें लगभग 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें धान भी रह गए थे, तो उसे भी हमें निकालना पड़ा। चावल
हमारे साफ़ हो गए हैं वो चावल को हम इस बोरी में करके रख देंगे। तो टूटे हुए चावल हमारे साफ़ हो गए हैं तो उन्हें हमने अलग रख दिया है और साबुत चावल को अब हम साफ़ करेंगे। और इसमें धान भी बहुत ज़्यादा है तो इसे बहुत ही अच्छे से निकालना है। और इसमें धान की जो भूसी होती वो भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा धान की भूसी निकली है। और धान की भूसी को हमने निकाल दिया है, टूटे हुए चावल को निकाल दिया है। अब धान बचे हैं तो धान को हम निकालेंगे। तो किस किस तरह से हम सूप से साफ़ करते हैं तब साफ़ होते हैं। सूप एक ही है लेकिन चलाना कई तरह से पड़ता है। साफ़ करो वो अलग तरीके से सूप चलाना पड़ता है, धान निकालो अलग तरीके से सूप चलाना पड़ता है। और जो टूटे हुए चावल होते उन्हें निकालो तो अलग तरीके से निकालना पड़ता है। तो ये हम धान निकालेंगे, इसका तरीका है कि कैसे हम धान निकालते हैं, सूप चावल और धान को कैसे हम अलग करते हैं। देखिए कितनी आसानी से चावल अलग हो रहा है और धान अलग हो रहा है। केवल हाथों का कमाल है कि हाथों से किस तरह से सूप को चलाते हैं। दोस्तों ये सारे काम गांव की औरतें सभी कर लेती हैं लगभग। और शहर की औरतें जो लड़कियां जो होती हैं तो ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। दोस्तों हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के गांव से जुड़ी हर एक चीज़ को दिखाने का पूरा प्रयास करूंगी कि हर एक चीज़ अपने गांव की दिखाऊंगी। जो हमारे गांव में होता है, काम होता है या त्योहार होते हैं तो वो सारे काम हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।